Assalamu alaikum and Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि काउंटिंग सॉर्ट क्या है, ये सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है और ये दूसरे एल्गोरिथम से कितना बेहतर या कितना बुरा है। इंट्रोडक्शन। दिस सॉर्ट एज्यूम्स दैट all input elements n lie in the range 0 to k for some integer k। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, यानी 10 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है। ठीक है, और वो हम कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स की रेंज है वो भी 0 से 10 तक की है। ठीक है, जैसे यहाँ इस अरे में दिखाया गया है। ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ थीटा n, यानी बिल्कुल लीनियर टाइम इसने कंज्यूम करना है। ठीक, विच इज़ द लोएस्ट वन अमंग ऑल द सॉर्ट्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। इसकी वर्किंग कैसे है? फॉर ईच इनपुट एलिमेंट x, एल्गोरिथम फाइंड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन x। यानी मिसाल के तौर पे x 8 लिया गया है, x जो है वो हम 8 के बराबर रखते हैं, तो 8 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स होंगे वो 8 से पहले प्लेस हो जाएंगे और इस 8 को इसकी लोकेशन के ऊपर प्लेस कर दिया जाएगा। देन इट प्लेसेस x इन इट्स प्रॉपर पोजीशन इन आउटपुट अरे लाइक दिस। तो दिस इज़ द एग्जांपल। अच्छा, इस सॉर्ट के साथ जो एक स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये कंपैरिजन नहीं करेगा, एलिमेंट्स को, वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर नहीं करेगा सॉर्ट करने के लिए। विदाउट कंपेयरिंग इट विल परफॉर्म द सॉर्टिंग ऑपरेशन एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। काउंटिंग सॉर्ट, ये हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट का एल्गोरिथम है, इसको हम ज़रा देखते हैं। काउंटिंग सॉर्ट को जब हम कॉल करेंगे तो हम उसको दो अरे पास करते हैं, एक A एक B और एक K जो है दैट इज़ द रेंज ऑफ एलिमेंट्स। मसलन अगर हमारे पास 0 से 20 तक 10 एलिमेंट हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है, सो K वुड बी 20। ठीक, लाइन 1 to 3 initializes an array C with 0 values that will contain the count of ith element on ith index। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि देखें हमारे पास 10 एलिमेंट हैं, ठीक है, और उनको हमने सॉर्ट करना है, तो सी हम एक ऐसी अरे बनाएंगे जो कि, और k जो है हमारे पास 20 है, दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर। सो इस अरे में 20 एलिमेंट की स्पेस होगी, जैसे यहाँ हमने 10 की स्पेस बनाई हुई है। ठीक है, तो 10 एलिमेंट्स की स्पेस है। जितना बड़ी रेंज 0 से 100 के दरमियान अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो हम 0 से 100 की अरे बना लेंगे। अगर हमारे पास नंबर जो हैं वो 500 तक है, मैक्सिमम नंबर 500 तक आ रहा है, तो हम 0 से 500 तक की अरे बना लेंगे एंड सो ऑन। लाइन 4 to 5 के ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर i बराबर है 0 to k, यानी हमने लूप चलाया और ये जो नई अरे बनाई है हमने C के, इसके तमाम एलिमेंट्स को हम 0 कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे एक्चुअली। और उसके बाद लाइन 4 to 5 का जो ऑपरेशन है दैट इज़ इंटरेस्टिंग। हमने अरे जो हमारे पास यहाँ पे पास हुई एज ए पैरामीटर, जिसमें एक्चुअल नंबर्स हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है, तो उसकी लेंथ तक इस लूप को चलाना है और ए जे, यानी ए जे कोई एक नंबर होगा तो सी में उस इंडेक्स पे जाके हम एक वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। बेसिकली ये इस लूप से ये होगा कि सी के इस इंडेक्स के ऊपर जो ए जे में है उस पे काउंट आ जाएगा कि ये वाले इस इंडेक्स के कितने एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको ये बात समझ आ रही है ठीक, नहीं तो थोड़ा सा वेट करें, आगे चल के हम इसको क्लियर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम ये कुछ लूप चलाते हैं, दो लूप्स हैं, इनके ऑपरेशन को आल दो यहाँ पे एक डिस्क्राइब कर दिया मैंने, लेकिन अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, आगे चल के इसको देखते हैं कि कैसे काम करेगा। दिस स्लाइड, ठीक है, ये तकरीबन पिछली स्लाइड का रेप्लिका है, थोड़े से डिफरेंस के साथ। आई लीव इट कि आप इसको ज़रा खुद से पढ़ें। ठीक है, आप दोबारा इस लेक्चर को रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास एक अरे है A जिसमें वैल्यूज़ हैं 2 5 3 0 2 3 0 3। इनको हमने सॉर्ट करना है और टोटल हमारे पास ये 8 एलिमेंट हैं, 0 से लेकर 7 तक। B एक दूसरी अरे है, वो भी उसी साइज़ की है जिस साइज़ की ये अरे है A। अच्छा, अब A को देखें कि A में हमारे पास मिनिमम नंबर कौन सा है, दैट इज़ 0, और मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा K जो है वो 5 है। और तीसरी अरे जो हम बना रहे हैं C, उसको
उसमें हम 5 एलिमेंट्स की कैपेसिटी बनाएंगे, 0 0, उसको 0 0 से इनिशलाइज कर देंगे, 0 से 5, ठीक है, बेसिकली 6 एलिमेंट तक हम जा रहे हैं। तो ये जो लाइन 1 है, लाइन 1 ने ये वाली सी अरे बनाई, ठीक, और लाइन 2 और लाइन 3 ने इसको 0 से इनिशलाइज कर दिया, लूप चला के इसको 0 से हमने इनिशलाइज कर दिया। तो आई होप कि ये लाइन 1 से 3 तक का जो ऑपरेशन है ये हमें समझ आ गया। उसके बाद हम लाइन 3 पे जाते हैं। 3 पे हम क्या करें, इसको सॉरी 3 भी हो गया हमारा, लाइन 4 पे जाते हैं। लाइन 4 पे हम जे को 1 से स्टार्ट करते हैं और ए लेंथ तक जाते हैं, और बेसिकली जस्ट अ मिनट, ओके, सो लाइन 4 पे हम जे को 0 से स्टार्ट करेंगे। जे बराबर है 0 टू ए डॉट लेंथ, यानी ए की लेंथ तक जाएगा जितना ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इस फेज़ को आपने बड़े गौर से देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जे जब 0 होगा तो ए 0, जे 0 होगा तो ए 0, ए 0 पे क्या चीज़ पड़ी हुई है वो हम गौर से देखें, दैट इज़ 2, ठीक है। तो 2 जो है ए जे की जगह पे आ जाएगा, यानी हम सी में 2 लोकेशन पे जा रहे हैं, और सी में उसी 2 लोकेशन पे जो कुछ पहले पड़ा हुआ है उसमें एक ऐड कर दो। तो बेसिकली दैट वुड बी दिस 2 लोकेशन, इसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियसली इसमें क्या था, दैट वाज 0, तो अब उसमें हम एक ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे ये 1 आ गया। फिर जे की वैल्यू 1 होगी, जब जे की वैल्यू 1 होगी ये वाला, तो 5 हमारा जवाब आएगा, ए जे में क्या होगा 5, सो ए जे में 5 होगा, तो सी में हम 5th लोकेशन पे जा रहे होंगे और वहाँ पे एक ऐड कर देंगे। तो सी में 5th लोकेशन पे जाके हमने पहले 0 था, एक ऐड करा दिया। फिर जे को बढ़ाया एक, जे अब क्या हो गया 2, ठीक है। यहाँ मैं जे की वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, ठीक है। आई राइट हेयर द वैल्यू ऑफ जे दैट इज़ 2। तो 2 में क्या है, ए जे यानी 2 लोकेशन पे 3 पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 आ गया। तो सी में तीसरी लोकेशन पे जाके हमने एक बढ़ा दिया, तो ये तीसरी लोकेशन थी, यहाँ पे एक बढ़ गया। उसके बाद हमने जे को एक और बढ़ा दिया, अब जे क्या हो गया 3, 2 नहीं रहा, तो हम जे 3 हो गया, तो ए जे यानी ए 3 पे जाएंगे, सो ए 3 ये है 0, ठीक है। तो हम 0 लोकेशन पे आएंगे सी 0, और वहाँ पे जो कुछ पड़ा होगा सी 0 उसमें एक ऐड करा देंगे, तो यहाँ पे एक ऐड हो गया, ये बढ़ गया, ठीक है, ओके। अब हमने जे की वैल्यू को एक और बढ़ा दिया, और जे की वैल्यू एक और बढ़ के अब क्या हो गई 4 हो गई, ठीक। तो अब हम ए में 4th लोकेशन पे जाएंगे, ए जे यानी जे की जगह पे 4 पुट करें, तो ए में 4th लोकेशन पे जाएं। ए में 4th लोकेशन पे यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ 2 आ गया, तो सी में 2 वाली पोजीशन पे जाएंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे, और उसी जगह पे उसको असाइन कर देंगे। तो सी में 2 वाली पोजीशन ये है, इसमें पहले अब क्या था 1 था, तो अब उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा दैट इज़ 2 नाउ। फिर हम इसको एक और बढ़ाएंगे, अब हमारे पास जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब हम 5 लोकेशन पे जाएंगे ए में, ठीक, ये ए है, ये 5 लोकेशन है, इसमें पड़ा हुआ है 3, तो ए जे यहाँ पे हमें 3 रिटर्न होगा। सी में तीसरी पोजीशन पे जाएंगे और वहाँ जो कुछ वैल्यू पड़ी होगी उसमें एक ऐड करके उसी जगह के ऊपर दोबारा असाइन कर देंगे। तो तीसरी पोजीशन पे क्या है हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ हमने एक बढ़ा दिया, ये 2 हो गया हमारे पास। और अब हम जे को एक और बढ़ा देंगे, अब जे क्या हो जाएगा 6, तो ए में 6 लोकेशन पे जाके देखें क्या 0, तो ए जे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 0, सी में 0 लोकेशन पे जाके एक बढ़ा दें और उसी जगह उसको असाइन कर दें। तो 0 लोकेशन पे पहले 1 पड़ा हुआ था, अब हमने इसको एक बढ़ा दिया, तो हमारे पास 2 हो गया। और उसके बाद अब हम जे को एक और बढ़ाते हैं, दैट इज़ 7 नाउ,
तो ए की 7 पोजीशन पे देखें 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमें 3 मिलेगा। सी में तीसरी जगह पे जाएं, सी में ये सी है हमारा, सी में तीसरी लोकेशन पे जाएं और वहाँ जो कुछ पड़ा हुआ है एक ऐड करा दें, तो एक ऐड करने से क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया और हमारा ये लूप ख़त्म हो गया। तो अब आप गौर करें कि ये हमारे पास ये 0 वैसे ही पड़ा रहा, ये भी 0 वैसे ही पड़ा रहा, तो पहली पोजीशन पे 0 की जगह पे 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 0 2 दफ़ा आया हुआ है हमारे डेटा के अंदर, 1 नहीं आया हुआ तो 1 की जगह पे 0 मौजूद है। 2 की वैल्यू जो है वो 2 टाइम आई हुई है तो उसकी जगह देखें 2 आया हुआ है। 3 की वैल्यू 3 टाइम आई हुई है तो उसकी जगह 3 आ गया है। 4 की वैल्यू हमारे डेटा में इस डेटा में नहीं है तो 4 की जगह 0 है, और 5 1 टाइम आया है तो वहाँ पे 1 मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लूप कंप्लीट कर लिया लाइन 4 और लाइन 5 का। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो बात समझ आ गई, लाइन 1 से लेकर लाइन 5 तक। ओके, अब हम आते हैं लाइन 6 के ऊपर। लाइन 6 क्या करिए, फॉर आई बराबर है 1 टू के, सी में हम चेंज करें। क्या करें, देखें लूप 1 से स्टार्ट हो रहे, लूप 1 से स्टार्ट हो रहे तो ये 0 बनेगी, 0 वाली वैल्यू और 1 वाली वैल्यू दोनों को जमा करके सी की 1 वाली वैल्यू पे प्लेस कर दें। ठीक है, कैसे देखें, लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ पे जो करंट वैल्यू थी, करंट वैल्यू क्या थी 0, और उसमें 2 जमा किया पिछली वैल्यू और इसकी जगह पे प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, फिर लूप एक आगे बढ़ा, तो अब हमने क्या किया कि जो वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई थी पिछली लोकेशन पे और जो करंट वैल्यू है ये वाली, पिछली लोकेशन पे 2 आया पड़ा है सी में, और करंट वैल्यू क्या है 2 है, इन दोनों को जमा करके हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, दैट इज़ 4। फिर लूप आगे बढ़ेगा। ठीक है, पिछली वैल्यू क्या है 4 और करंट वैल्यू क्या होगी, ये यूँ मैं आपको ज़रा इस तरह से मैपिंग करके दिखा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, तो ये प्रीवियस वैल्यू होगी जो कंप्यूट हुई और ये करंट वैल्यू, तो इन दोनों को जमा करेंगे, ये 3 और ये 4, तो ये 7 आ गया। फिर लूप आगे बढ़ेगा और इस 4 वाली लोकेशन पे जो चीज़ पड़ी हुई है दैट इज़ 0, और प्रीवियस लोकेशन पे क्या है 7, इन दोनों को ऐड किया तो 7 आ गया। फिर लूप आगे बढ़ेगा और करंट वैल्यू जो कि 1 है और प्रीवियस वैल्यू जो कि 7 है, इन दोनों को ऐड किया तो जवाब 8 आ गया, तो उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। इन 2 लाइनों के कोड को आप अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से ये एक ही अरे में चेंज कर रहा है, लेकिन पिछली वैल्यू और करंट वैल्यू को जमा करके करंट पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा एल्गोरिथम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ओके अब हम इसको देखना शुरू करते हैं। ये हमारा 3 लाइन का एल्गोरिथम एंड दिस इज़ द टोटल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर जे बराबर है ए डॉट। ओके, तो हम यहाँ तक का कोड जो है इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हमें पता चल गया कि ये कैसे काम कर रहा है लाइन 7 तक। अब हम लाइन 8 से लाइन 10 के कोड को गौर से देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है। फॉर ये जो लूप है जे इज़ इक्वल टू ए डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट हो रहा है। ए डॉट लेंथ कितनी है हमारे पास, इट वुड बी 8, यानी 8 हमारे पास एलिमेंट्स हैं टोटल ए में। तो ए डॉट लेंथ -1 ये कितना होगा, ये वाली चीज़, दैट वुड बी 7। तो जे 7 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, इट विल गो अप टू 1। अच्छा, अब हम क्या करें, यहाँ पे ए जे यानी ए में 7th पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है हमने वो उठाई। ए में 7th पोजीशन पे देखें यहाँ पे 3 है तो हमने 3 को उठाया, दिस इज़ बेसिकली 3। और यहाँ पे चूँकि ए जे 3 आ जाएगा हमारे पास। सी में हम 3rd पोजीशन पे गए और उस पे पड़ी हुई वैल्यू को देखा, ये सी था, ये सी पे 3rd पोजीशन पे गए ये वाली जगह, और उस पे पड़ी हुई वैल्यू को हमने देखा वो क्या है, ठीक है, दैट इज़ 7। तो 7 को लेकर यहाँ पे 7 आया और 7 में से एक हमने माइनस किया तो क्या आ गया 6। तो बी में 6th पोजीशन पे चले गए जो कि ये वाली जगह है। ठीक, और यहाँ पे हमने ए जे वाली वैल्यू जो कि 3 आई थी
3 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 3 कैसे यहाँ पे प्लेस हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप आएँ तो ए जे क्या है, 3 है, सी में थर्ड पोजीशन पे जाएं, ये वाली जगह, ठीक है, और उसमें से एक माइनस करके उसी जगह को असाइन कर दें। तो यहाँ 7 को एक माइनस करके यहीं पे वो वैल्यू असाइन कर दें, मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 आ गया हुआ है, ठीक है। तो ये सी यहाँ पे अपडेट होके हमारे पास आ गई। तो ये जो हमारी पहली आइट्रेशन है, जब जे 7 आ रहा है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास सी अपडेटेड अरे है, बी अपडेटेड अरे है और ए भी हमारे पास मौजूद है। हम इन 3 अरेज के साथ ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन पे हम जे की वैल्यू को साफ ज़रे कम करेंगे, तो जे क्या हो गया अब आप हमारे पास, दैट इज़ 6, ठीक। तो ये J6 ये वाली पोजीशन है। तो अब हम इस वक्त देखते हैं कि यहाँ क्या अपडेट आएगा। जे में क्या है 6, तो ए में छठी पोजीशन पे जाएं, ए में छठी पोजीशन पे गए, दैट इज़ दिस लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 0, तो वो हमने ए जे में क्या आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है, इसमें 0 है। यहाँ देखें ए जे 0 आया, तो सी में 0th पोजीशन पे गए, ठीक। 0th पोजीशन कौन सी है, 0th पोजीशन ये है 2, इस वैल्यू को उठाया हमने, ठीक है। तो सी ए जे ये वाली सारी रकम ये में 2 दे देगा, 2 में से एक कम किया तो क्या आ गया हमारे पास 1, तो बी में 1 पोजीशन पे चले गए, ये बी में 1 पोजीशन है ये वाली, ठीक है। इस पोजीशन पे आके हमने ए जे की वैल्यू को प्लेस कर दिया, यानी 0 को प्लेस कर दिया, तो 0 यहाँ पे प्लेस हो गया बेसिकली, ठीक है। हियर वी हैव प्लेस द 0। तो ये हमारा लाइन 9 एग्जीक्यूट हो गई। लाइन 10 पे हम जाएंगे तो ए जे में क्या आ रहा है 0, सी में 0 वाली पोजीशन पे जाके एक कम कर दें और उसी जगह पे फिर उसको कम शुदा वैल्यू को प्लेस कर दें। तो सी में ये सी 0 वाली पोजीशन पे गए, इसमें से एक कम किया और जो जवाब आया उसको वो यहीं पे ही प्लेस कर दिया, तो वो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये देखें 6 प्रीवियसली हम इसको रिड्यूस कर चुके थे। तो 2 आइट्रेशंस हमने लाइन 8, 9 और 10 की देख ली और उससे हमें पता चल गया कि किस तरह से हमारी अरे बी और अरे सी चेंज हो रही हैं। अब हम अगली स्लाइड पे इसकी बकिया आइट्रेशंस को गौर से देखते हैं। अब जे को हमने एक और कम किया, तो जे क्या हो गया, पहले 6 था ना, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट वुड बी 5, ठीक है। ये वाली कंडीशन जे 5 आ रहा है हमारे पास। जब जे 5 होगा तो आप देखें ए जे यानी अरे ए में 5th पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, ये अरे ए है, 5th पोजीशन पे ये 3 पड़ा हुआ है। इसको उठा के हमने कहाँ प्लेस करना है उसको हम देखते हैं। ए जे में क्या आ गया 3, ठीक है, सॉरी जे 5 है ना, तो ए जे में 3 आएगा और सी में तीसरी पोजीशन पे हम जाएंगे और वैल्यू उठाएंगे। तो सी में ये हमारे पास सी है, सी में तीसरी पोजीशन पे यहाँ पे 6 पड़ा हुआ था प्रीवियसली इस जगह के ऊपर। पिछली स्लाइड पे हमने गौर से देखा कि ये 6 पड़ा हुआ था तीसरी पोजीशन पे, ये वाला, ठीक। तो यहाँ से 6 को उठाया, उसमें से एक कम किया, तो वो क्या हो गया 5। बी में 5th पोजीशन पे ए जे की वैल्यू को हमने प्लेस कर दिया और ए जे क्या आया हुआ हमारे पास 3, तो बी में 5th पोजीशन पे 3 को प्लेस कर दिया, ये बी, ये 5th पोजीशन और ये 3 प्लेस हो गया, ठीक। ये लाइन 9 और उसके बाद लाइन 10 में क्या होगा कि ए जे में क्या है हमारे पास 3, सी में तीसरी पोजीशन पे जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसमें से एक कम करके उसी जगह पे फिर प्लेस कर दो। तो सी में तीसरी पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ था जी, सी में तीसरी पोजीशन पे 6 पड़ा हुआ था, तो यहाँ हमने एक इसको कम कर दिया और ये 5 आ गया, ठीक। अब हम जाते हैं अगली आइट्रेशन की तरफ, जब जे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने गौर से देखना है, ठीक। दिस वन जे 4 है तो ए जे
यानी अरे ए में फोर्थ पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आ गया फोर्थ पोजीशन के ऊपर, मतलब यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है। और ये ए जे ये क्या होगा 2, सी में दूसरी पोजीशन पे जाएं, ये सी है, सी में दूसरी पोजीशन पे जाएं और वहाँ देखें क्या है, वहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। 4 में से एक काम करें तो क्या हो गया 3। अब बी में तीसरी पोजीशन पे जाके ये 2 प्लेस कर दें, तो ये बी में तीसरी पोजीशन पे जाके ये 2 हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। ये लाइन 9 हमें समझ आ गया। और अब हम लाइन 10 को देखते हैं। वहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ए जे में क्या है 2, सी में 2 पोजीशन पे जाके वहाँ से एक काम कर दें, तो ये सी था, सी में 2 पोजीशन पे क्या है 4, उसको एक काम करके हमने 3 कर दिया, तो ये हमारा अपडेशन हो गई। ओके, उसके बाद हम अगली इटरेशन पे आते हैं। जब हमारे पास जे की वैल्यू जो है वो 3 हो जाती है, उस केस में हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। कैसे, J3 तो ए जे, ठीक, ए में तीसरी लोकेशन पे क्या चीज़ है, दैट इज 0, राइट। सो वी हैव 0 ओवर हेयर, ए जे ये 0 आ गया। सी में 0 लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें एक काम करें, सी में 0 लोकेशन पे, ये देखें इस पे चल रहे हैं ना, तो आप पिछली इटरेशन में सी तो अभी चेंज नहीं हुआ, तो सी में 0 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है 1, उसमें से एक कम कर दें, ठीक है। कम करेंगे तो क्या आएगा 0, बी की 0 लोकेशन पे अब 0 प्लेस कर दें, तो बी की ये वाली 0 लोकेशन है, यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया हमने। और ए जे में चूंकि 0 है, तो 0 लोकेशन में ए जे पे क्या पड़ा हुआ है, सॉरी ए जे 0, तो सी में 0 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, सी में 0 लोकेशन पे, ये इससे पहले वाले को देखेंगे, वहाँ पे 1 है, तो हमने उसको एक कम किया और उसी जगह पे अपडेट कर दिया, तो ये नई अपडेट हमारी यहाँ पे आ गई, दैट इज़ 0, ठीक है। तो ये हमारी आइट्रेशन भी मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब हम अगली आइट्रेशन पे जाएंगे और रखें कि अगली आइट्रेशन पे जब हम सी को वैल्यू उठा रहे होते हैं इधर या यहाँ पे, तो हम इसकी वैल्यू, पिछली की वैल्यू उठाएंगे, ठीक है, J4 वाली वैल्यू को उठाएंगे, हम इसको पे काम करें, तो J4 वाली वैल्यू उठाएंगे और जिस वक्त अपडेट कर देंगे तो फिर अपडेटेड अरे हमारी यहाँ आएगी, यानी लाइन 10 के चलने के बाद, ये लाइन 10 के चलने के बाद ये हमारी सी अपडेट होगी, उससे पहले हमारी ये वाली सी अरे चलती रहेगी, ठीक, इस बात को ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं जे के हमारे पास 3, तो J3, तो यहाँ हम देखते हैं कि जे पे 3 पुट करें, अरे ए में थर्ड लोकेशन पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये अरे ए थर्ड लोकेशन यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो यहाँ हम 0 ले आते हैं और ए जे यहाँ पे क्या आ गया 0, सी में 0 लोकेशन पे जो कुछ पड़ा हुआ है, ये सी में 0 लोकेशन पे जो कुछ पड़ा हुआ है उसमें से एक कम करके वहाँ पे हम उसको प्लेस करते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम J3 के साथ काम कर रहे हैं, तो सी 0 लोकेशन यहाँ से हम उठाएंगे उसकी प्रीवियस अरे से और उसको हम अपडेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 0 लोकेशन पे क्या था 1 लेने के बाद हमने यहाँ पे ये 1 आया, सी ये वाला 1 में से 1 निकाला 0, तो बी 0 लोकेशन पे ए जे वाली वैल्यू हमने डाल दी, तो ये बी 0 लोकेशन पे ये ए जे वाली वैल्यू हमने डाल दी और फिर इस लोकेशन को एक कम कर दिया। अब हम अगली इटरेशन पे आते हैं, दैट इज जे बराबर है 2, ठीक, इसको हम देखते हैं। लाइन 9 पे जा रहे हैं, जब हम लाइन 9 पे जा रहे हैं तो बी हमारी ये अरे होगी, इसको हम वर्कआउट करेंगे, सॉरी प्रीवियस बी, ठीक है, तो जब अपडेट कर लेंगे तो फिर ये वाली बी बनेगी और सी हम ये वाली यूज़ कर रहे होंगे चेंज से पहले, क्योंकि सी में चेंज तो लाइन 10 पे आएगा और अभी हम लाइन 10 पे नहीं गए, तो हम लाइन 9 पे ही हैं। यहाँ पे जे हमारे पास क्या है 2 है, अगर जे 2 है तो ए में 2 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है 3, तो ए जे बेसिकली क्या हमारे पास 3,
तो AJ में 3 आ गया, C में तीसरी लोकेशन पे जाएं, C में तीसरी लोकेशन पे जाएं जो कि ये वाली है, उसमें से एक कम कर लें, वैल्यू उठाएंगे 5, एक कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और B में 4th पोजीशन पे जाके AJ की वैल्यू स्टोर कर देंगे, यानी B में 4th पोजीशन पे ये 3 प्लेस कर देंगे। तो ये B था, B में 4th पोजीशन पे ये 4th पोजीशन थी, ठीक है, वहाँ पे 3 प्लेस कर दिया, तो ये हमने अपडेट कर दिया B को। उसके बाद AJ में क्या 3, तो C में तीसरी पोजीशन पे जाके एक वैल्यू कम करें और उसी जगह प्लेस कर दें। तो C में तीसरी पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है 5 में से एक काम करें और उसी पोजीशन पे प्लेस कर दें, दैट इज दिस 4। तो ये हमारे पास इस तरह से ये B और C दोनों अपडेट हो गई और J वाली 2 आइट्रेशन भी हमारी ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं अगली आइट्रेशन पे, J क्या है हमारे पास 1, तो हम यहाँ पे J की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं, ठीक है, और A में 1 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है 5, ठीक है, A में 1 लोकेशन पे क्या है 5, तो ये बेसिकली हमारे पास 5 है, AJ 5 आ गया, और C में अब हम 5th पोजीशन पे जाएंगे और देखेंगे क्या है इस C में, ठीक है, 5th पोजीशन पे गए और देखा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है 8, ठीक, और उसमें से एक हमने कम कर लिया, तो क्या हो गया 7। B में 7th पोजीशन पे जाके 5 को प्लेस कर देंगे। सो B में 7th पोजीशन कौन सी है, ये है, और यहाँ पे जाके हमने 5 को प्लेस किया। जब 5 को प्लेस किया तो ये अपडेट हमारे पास, ये अपडेटेड अरे आ गई यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा लाइन 9 यहाँ पे उसकी आइट्रेशन हो गई कंप्लीट। लाइन 10 पे आते हैं, AJ में क्या हमारे पास 5 है, तो C में 5 पोजीशन पे गए, C में ये C है ना आपके पास, इसमें 5 पोजीशन पे गए, वहाँ पे क्या था 8, तो C में 5 पोजीशन पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें से एक कम किया और वापस उसी जगह साइन कर दिया। तो जब उसी जगह साइन किया तो C में उस जगह क्या आ गया 7 आ गया, ठीक, ओके। तो हमें ये बात भी समझ आ गई, ठीक। अब हम अगली आइट्रेशन पे जाते हैं, जबकि J हम 0 कर देंगे, ये डाउन टू 1 नहीं होना चाहिए था, इसको हम 0 बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो J क्या है 0, ठीक है, लाइन 8 हमारी चल गई, J ये वाला 0 आ गया, और अब हम देखते हैं कि AJ यानी A0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज 2, ठीक है। AJ में क्या वैल्यू है 2, C में 2 पोजीशन पे जाएं, ठीक है, हम इस आइट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं तो हम ये B और C यूज़ कर रहे होंगे। C में 2 पोजीशन पे जाएं, विच इज़ दिस, वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 3, सो 3 उठा के उसमें से एक कम कर दें, क्या हो गया 2, तो B में 2 पोजीशन पे चले जाएं, B में 2 पोजीशन पे चले गए, और उस जगह जाके ये नई वैल्यू 2 जो है वो वहाँ पे इंसर्ट करा दें। तो देखें ये अपडेट हो गई B अरे, अब उस जगह पे हमने 2 प्लेस कर दिया, पहले 0 था अब हमने 2 प्लेस कर दिया। लाइन 10 पे आए, AJ में क्या है 2, C में 2 पोजीशन पे जाके एक कम कर दें, तो हम C में गए, ये 2 पोजीशन थी ना, इसको एक कम करके उसी जगह प्लेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये कम होकर उसी जगह 3 की बजाय 2 आ गया, ठीक, और हमारा लूप ख़त्म हो गया। अब इंटरेस्टिंगली जब हमारा लूप ख़त्म हो गया तो आप देख सकते हैं कि ये जो अरे है हमारी बड़ी अरे जिसको हमने सॉर्ट करना था, ये B में सॉर्टेड हालत में आ चुकी है, 0 0 2 2 3 3 3 एंड 5, ठीक है ना। तो ये सॉर्टिंग बेसिकली हमारी मुकम्मल हो गई है।
इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हो सकता है आपको टाइम लगे, 2 दफ़ा वीडियो को चला के देखें, 3 दफ़ा वीडियो को चला के देखें, बार बार समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ आ जाएगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी, देखिए इस स्टेटमेंट को चलने के लिए हम कहते हैं यूनिट टाइम चाहिए, ठीक। ऑल्दो C1 into 1, लेकिन हम 1 ही लिख रहे हैं, कॉस्ट C1 C2 नहीं लिख रहे, टू सिंप्लीफाई आवर एक्सप्रेशंस। फॉर j बराबर है 0 to k, ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, ये k+1 टाइम चलेगा। ci बराबर है 0, ये कितनी दफ़ा चलेगा, k दफ़ा, क्योंकि k दफ़ा ये स्टेटमेंट चलेगी और k प्लस फर्स्ट टाइम ये लूप फॉल्स हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। इसी तरह से इसको अगर हम देखें, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो n+1 टाइम ये लूप चलेगा और n टाइम ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। सिमिलरली ये लूप k+1 टाइम चलेगा और k टाइम ये स्टेटमेंट चलेगी, और उसी तरह से n+1 टाइम ये लूप चलेगा, n टाइम ये स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो हम इन सब को लेके जमा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सब को एक्सप्रेशंस को लिख के हमने जमा किया और जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। 5 + 4k + 5n, इसको हमने ज़रा सीधा करके लिख दिया, रीअरेंज कर दिया, 5n + 4k + 5, ठीक है। अब टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, θn या θk, ठीक है। θn जितने नंबर्स हमारे पास हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है, और थीटा के द रेंज, जिस रेंज तक हमने जाना है, ठीक है। तो रेंज अमूमन इतना काम नहीं करती है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक्चुअली तो हमारा काम यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करते हैं, दैट इज θn। और ज़्यादा यहाँ पे हम एक सपोजिशन भी ले सकते हैं कि n और k बराबर हैं, टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग बेटर। तो θ2n दैट कम्स अप θn। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास इसकी क्या बनेगी, अगर तो k बड़ा है, ठीक है, तो फिर थीटा k टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी। अगर k छोटा है n से तो फिर थीटा n बनेगी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास। हम अगर दोनों को बराबर सपोज कर लें तो थीटा n हम कह सकते हैं। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, थीटा k, इतने एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। ये भी उसी सूरत में होगा कि अगर k जो है n से बड़ा हो, रेंज बड़ी हो n से तो थीटा k, और अगर n बड़ा हो k से तो फिर थीटा n, ठीक। काउंटिंग सॉर्ट इज नॉट कंपैरिजन सॉर्ट एंड बीट्स द लोअर बाउंड थीटा n log n ऑफ कंपैरिजन सॉर्ट्स। यानी हमने कंपैरिजन सॉर्ट्स जो देखी हैं उसकी जो लोअर बाउंड है वो n log n है, तो ये उससे भी ज़्यादा फास्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है इसकी। काउंटिंग सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्ट। नंबर्स विद सेम वैल्यू अपीयर इन द आउटपुट अरे n द सेम ऑर्डर एज दे डू इन द इनपुट अरे, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट वर्क्स एज सब रूटीन फॉर रेडिक्स सॉर्ट, so it must be a stable proper working of counting sort। यानी रेडिक्स सॉर्ट को सही ऑपरेट करने के लिए, चूँकि ये सब रूटीन के तौर पे काम कर रहा है, तो उसको काउंटिंग सॉर्ट का सही काम करना ज़रूरी है। हम आगे चल के देखेंगे रेडिक्स सॉर्ट को तो हमें समझ आएगा ये वाली बात। स्टेबल सॉर्ट क्या होती है, स्टेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट व्हेन वी हैव की वैल्यू पेयर्स विद पॉसिबल डुप्लीकेट कीज़। जैसे हमने पीछे देखा कि 0 0 2 दफ़ा आया हुआ था, 3 जो है वो 3 टाइम आया हुआ था, सो हमारे पास कीज़ जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज सेड टू बी स्टेबल इफ टू ऑब्जेक्ट्स विद इक्वल कीज़ appear in the same order in sorted output as they appear in input array to be sorted। यानी पहली दफ़ा जो 5 आया है और दूसरी दफ़ा 5 अगर आपके पास अरे आया हुआ है, जब आप इसको सॉर्ट करें तो पहले वाला 5 पहले ही लिखा रहे और दूसरे वाला 5 अपनी दूसरी लोकेशन पे ही रहे, इसको हम कहते हैं स्टेबल सॉर्ट। ऑल्दो हमारे पास कीज़ सिमिलर हैं लेकिन इनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पहले ये वाला 5 पहले था और ये वाला 5 बाद में था, तो सॉर्टिंग के बाद पहले वाला 5 पहले ही आना चाहिए और बाद वाला 5 बाद में ही आना चाहिए। इफ़ i लेस देन j एंड ai इज इक्वल टू aj
then in output array for I less than j bi must come before bj, यानी bi और bj दोनों बराबर होंगे ये वैल्यूज। फॉर एग्जांपल ये भी 5 है, ठीक है जी, और ये भी 5 है, लेकिन चूंकि j वाला बाद में आया हुआ था तो सॉर्टेड अरे में भी j वाला बाद में आना चाहिए। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट रिटेन्स एलिमेंट्स रिटेन देयर रिलेटिव पोजीशंस आफ्टर सॉर्टिंग। कैसे, इसको हम देखें। 10 20 10 30 20 ये हमारे पास नंबर है जिसको हमने सॉर्ट करना है इस अरे को। जब हम इसको सॉर्ट करते हैं तो ये वाला अरे यहाँ पे आ रही है, 10 यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला 10 यहाँ पे आ रहा है। तो देखें ये अपना ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। ओरिजिनल अरे में ये वाला 10 पहले था, ग्रीन वाला, और ये पिंक वाला 10 बाद में था, तो सॉर्टेड अरे में भी उसी तरह से ही इन्होंने अपना ऑर्डर मेंटेन किया। इसी तरह से ये 20 और ये 20 भी ऑर्डर मेंटेन करेंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको स्टेबल सॉर्ट का आइडिया समझ आ गया होगा। स्टेबल सॉर्टिंग इज यूजफुल व्हेन वी यूज ग्रुपिंग इन डेटाबेसेस। कैसे, लुक एट दिस नाउ, वी हैव दीज टपल्स, साजिद ए ग्रेड है उसका नाम ग्रेड, नासिर बी, जाहिद ए, कामरान सी, जीशान ए, आसिम बी। अब जब हम इसको सॉर्ट करते हैं तो ये देखें, आसिम पहले आना चाहिए, वो पहले आया, ग्रेड उसका बी रहा। कामरान बाद में आया, उसका ग्रेड सी रहा। नासिर ठीक है अपनी पोजीशन पे आया, साजिद अपनी पोजीशन पे आया। अब ये जो जाहिद था, ये जाहिद पहले आया था आपके डेटाबेस में, तो सॉर्टिंग में भी ये पहले आया, और ये जीशान बाद में आया हुआ था, तो ये सॉर्टिंग में भी बाद में ही आया, ठीक है। तो इस तरह जब हम डेटाबेस में क्यूरीज लिखते हैं तो वहाँ पे इस किस्म की स्टेबल सॉर्टिंग हमें बहुत फ़ायदा देती है रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली ऑर्डर्ड वे में डिस्प्ले करने के लिए। दिस इज़ द पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटिंग सॉर्ट। इसका प्रोग्राम भी जो है ये लिखा हुआ है, आप इसको चला के पाइथन में देख सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।